बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के केस के बारे में उनके वकील सलमान सफदर, जो मीडिया में कोई सियासी बात करने नहीं आते, उन्होंने महज केस के मेरिट्स पर बात की है मतीउल्लाह जान साहब के साथ, सीनियर साफ़ी हैं। वक्त मिले तो ये आप वीलॉग इनका पूरा देखिएगा, उसके अहम तरीन हिस्से मैं आपको दिखाऊंगा। गौर से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं और क्यों कहते हैं कि 5 से 7 मिनट का केस है इमरान खान के खिलाफ। ये जो केस है ना, 5 से 7 मिनट, इस केस को सुना ही नहीं जा रहा। ये कब लग सकता है और 5 से 7 मिनट का केस क्यों उसको करार दे रहे हैं सलमान सफदर, जिनकी पहले सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से, ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए और देखिए कि जी बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए पुलिस ने दरखास्त दी थी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया और इसमें उन्होंने कहा, अदालत क्या कह रही है। इमरान खान के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिम की जिद ने मौके ज़ाया कर दिए। यह अनोखा मुलजिम है जो अपनी बेगुनाही साबित करने के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने से इनकारी है। अदालत यानी अनोखा मुलजिम है, वाकई अनोखा मुलजिम है। इस तरह पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया होगा कि 2 साल तक किसी को इस तरह से जेल में रखा जाए, उसके केस ही नहीं लगते। जब सजाएं सुनानी थी तो सुबह से लेकर रात तक जेल के अंदर ही अदालतें लगती थी और जज बेहोश हो रहे होते थे, लेकिन कहा जाता था नहीं, फैसला देकर जाना है, फैसला देकर जाना है। रिटायरमेंट भी नहीं होने दे रहे थे उनकी। वो कहते थे मैं रिटायरमेंट तक छुट्टी में जाना चाह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सजाएं दी तो जान छूटी, उसके बाद वो सजाएं ही नहीं ठहर सकी। अब ये जो मेन केस रह गया अलकादिर ट्रस्ट का, इसमें सजा दी 7 साल इमरान खान की अहलिया को, 14 साल इमरान खान को। अब वो केस ही नहीं लगा रहे। अब उस पर ये साफ़ी भी परेशान हैं जो वहां पर होते हैं कि ये सुबह पता लगा कि जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं और 3 दिन की छुट्टी। कैसे, क्या हुआ उनको अचानक? और इमरान खान के केस नहीं सुनना था, छोड़िए, बाकी जो लोग थे जिन्होंने वकील किए हुए हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं, किसी का भी नहीं सुना और 3 दिन तक नहीं उन्होंने सुनना। अच्छा, अब अदालत बड़े आराम से कह रही है कि जी ये तो करवा नहीं रहे और जी अब दरखास्त मुस्तरद करते हैं पुलिस की। मगर ये भी तो देखिए, इस पर भी सोचिए कि पहले जो इमरान खान के टेस्ट करवाए गए थे, जिस पर वो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि पेशाब के नमूनों से पता नहीं क्या क्या मिल गया है, वो क्या बना। तो हुकूमत तो बड़े टेस्ट लेकर आ सकती है। जब किसी ने छोड़ना हो, जो साहिब इक़्तिदार लोग हों, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स भी गिर गए थे, वो आज तक उसके बाद किसी रिपोर्ट में उस तरह नहीं सामने आए। तो यहाँ पर रिपोर्ट आप जिस तरह की मर्जी बना लें। मैंने आपको बता दिया कि जी इमरान खान नशा करता है, ये करता है, वो करता है, आज तक वो साबित नहीं हो सका। ये तो रह नहीं सकेगा नशे के बगैर 1 दिन 2 दिन, ये वो 2 साल गुजार गया है। तो अब पता नहीं क्या क्या उसके टेस्ट में से निकाल दें। और ये पूरी दुनिया में ये जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है या पॉलीग्राफिक टेस्ट है, और पुलिस आकर करेगी, उनके एक्सपर्ट्स आकर करेंगे, इसकी हुकूमत यानी ये जो हुकूमत है इसके अंडर जो लोग हैं वो आकर करेंगे और वो बताएंगे कि जी हाँ ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये टेस्ट में ऊपर गया, ये नीचे आया। तो आप सोचिए कि क्या हाल होना था। तो इमरान खान का ये बुनियादी हक़ है कि वो इनकार कर सकते हैं, उन्होंने बार बार इनकार किया। अब वो अदालत और पुलिस ही की बस हो गई है। पुलिस तो फिर कहती थी दरखास्त दी, अदालत ने कहा जी छोड़ दो, रह नहीं दो। मतीउल्लाह जान और बैरिस्टर सलमान सफदर के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ और सलमान सफदर ने ज़ोरदार कहका भी लगाया, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि क्या फ़ैसला आएगा, तो सलमान सफदर ने कहा कि मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताता हूँ कि जो भाग रहा हो ना अदालत से, भाग रहा हो, आ ना रहा हो, तो फैसला उसके खिलाफ आना होता है, उसका केस कमज़ोर होता है। जिस तरह नैब नहीं आ रही, हमें और वक्त दे दें और वक्त दे दें। तो इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि यहाँ तो जज ही नहीं आ रहे। तो फिर इस पर उन्होंने कहका लगाया सलमान सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने, कि आपने तो अब वो बात कर दी है कि मुझे लाजवाब कर दिया है। तो केस से भाग कौन रहा है, तो जज सुन ही नहीं रहे। 20 जून को अगर होता भी है तो उसमें क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आगे जैसे आपने कुछ 26 में बना और फिर जुमे के दिन आप। अब वो पूछ रहे हैं कि 26 जून की तारीख दे दी गई है, वो भी बड़ा एहतजाज करने के बाद जाकर, और जब वो डेट दे देते हैं इतने दिनों बाद की, तो उस पर भी कभी जज नहीं होता, कभी नैब टाइम ले लेता है। तो इस पर मतीउल्लाह साहब ने सवाल किया, तो सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। आज इजाजत दें कि कोई जिसका आप इंटरव्यू कर रहे होते वो भी कोई आपसे सवाल पूछे। सर मेरा आपसे सवाल, आपका इतना टाइम है, आप हमसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। सलमान सफदर का जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके नज़र में क्या होगा इस केस का, ज़रा वो मुझे आप बताएं। कभी आप भी जवाब दिया। 20 जून को क्या आप समझते हैं कि इमरान खान और बुशरा इमरान ये बाजी ले जाएंगे जमानत की? मैंने तो मैरिट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना फॉलो नहीं किया ना। आपने फॉलो, मैं बता देता हूँ।
एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है, आपने आइंदा याद रखना है। जी, जी। जो ना मैदानों दौड़ता नजर आए, जो भागता नजर आए, बस समझो उसके खिलाफ फैसला होना तो यहाँ पे जो गांधी केस में रहा बस ये आपने गुफ्तगू के और ले गई। कह रहे हैं आप गुफ्तगू कहीं और लगे, यहाँ तो जज ही केस नहीं सुन रहा। कहते हैं मैदान से कौन भाग रहा है, वो कहते हैं यहाँ तो जज ही नहीं आ रहा। तो इस पर वो उन्होंने भी कहका लगाया। ये सिर्फ 5 से 7 मिनट्स का केस है, छुट्टियां सजा मौतली के केस में नहीं होती हैं, और ये बात मैंने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से कंफर्म करवाकर इमरान खान साहब की फैमिली को बता दी है कि अब जो छुट्टियां आ रही हैं आगे, गर्मियों की छुट्टियां हैं कि जी, उसमें भी केस नहीं लगेगा। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस हो, सजा मौतली का केस हो कि भाई आप सजा तो मुअत्तल करें, बाद में अभी केस मजीद चलना है, वो अपील में अलग चल रहा है, बाद में ये साबित हुआ कि इमरान खान बेगुनाह है, तो फिर भी आपने उसको इतना अरसा जेल में रखा, तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये बुनियादी हक होता है किसी भी मुलजिम का कि उसके लिए ये रिलीफ आप फैसला कर दें कि जी लग रहा है कि केस में कल को कोई और फैसला आ सकता है, तो तब तक तो इसको आप जाने दें, सजा मुअत्तल रहें। हाँ, मुल्क से नहीं जा सकता, जब बुलाएंगे आ जाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं जिस तरह ज़मानत में होता है। तो सज़ा तो तब तक मुअत्तल कर दी जाए, और अगर वो कसूरवार हुआ तो वहीं से सज़ा दोबारा शुरू कर दें। तो अब ये केस तो लगना ही लगना है। पॉजिटिव बात बता दूं, 2 पॉजिटिव बातें बता दूं अगर आप इजाजत दें। कह रहे हैं 2 पॉजिटिव बातें बता दूं, यानी 2 अच्छी बातें या पॉजिटिव बातें, खुशखबरी आप कह लें आम लफ्ज़ों में। 2 वो कह रहे हैं इमरान खान के वकील के 2 बातें बताता हूं आपको। एक बात तो ये है कि 5 से 7 मिनट का केस है। नंबर 2, गर्मियों की एक बात तो ये है कि 5 से 7 मिनट का ये केस है, बस 5 से 7 मिनट का केस है। एक तो बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी फ्रीडम और लिबर्टी के क्वेश्चंस के दरमियान में एज अ हर्डल नहीं आएंगी छुट्टियां, कभी भी आई नहीं। ना अरेस्ट की, ना पोस्ट अरेस्ट के, ना सस्पेंशन के। अपीलें नहीं सुनी जाएंगी, रिविजन नहीं सुनी जाएंगी, सस्पेंशन। आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब आप बहुत सीजन और सीनियर साथी हैं। क्या मामला हैं जो छुट्टियों में सुने जाते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम सुनी जाती है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। सो एक बात तो मैंने जो पीटीआई के आज इतने लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत अपसेट थे कि आपको छुट्टियां आ रही है, मामला नहीं सुने जाएंगे। सुना आपके प्रोग्राम में ये बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि कोई छुट्टियां नहीं है फॉर बेल मैटर्स, कोई छुट्टियां नहीं है फॉर सस्पेंशन मैटर्स। और इस बात की तस्दीक मैंने फैमिली को अंदर से करवा दी, चीफ साहब की सेक्रेटरी से करवा दी उनके, कि ये छुट्टियां, मैंने कंफर्मेशन करवा दी फैमिली को भी कि ये छुट्टियां जो गर्मियों की हैं, ये नहीं होगा कि अब ये छुट्टियों में केस ही नहीं लगेगा। नहीं, ये अदालत की तरफ से भी बता दिया गया, अमले की तरफ से भी, कि केस लगेगा, छुट्टियों में भी लगेगा। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करती। तो बात ही है अगर सुनी जानी है बिल, आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो सुन लेते हैं। आपने एक बार फिर चीफ जस्टिस ने उसके अंदर पर यकीन कर लिया। मेरे पास और क्या चारा है? यानी आपने एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस या उनके अमले पर यकीन कर लिया, तो सलमान सदर ने कहा जी मेरे पास और चारा क्या है। तो आज नहीं तो कल इनको सुनना पड़ेगा। अब 26 जून की तारीख है, तब नहीं सुनेंगे तो फिर आगे कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। ये तारीख ज़्यादा लंबी डाल नहीं सकते कि जी आपको 1 साल बाद सुनेंगे, वो तो इन्होंने अपील में ही कर दिया हुआ है। तो कब तक ये करेंगे? फिर ये सब कुछ जो हो रहा है, इसी वजह से अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेस रिलीज जारी है। हम बार बार इंसाफ के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हर बार हमें मायूस किया जाता है। हमारे लिए ऑप्शंस महदूद करके हमें एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर फैसले अदालतों की बजाय सड़कों पर करते हैं तो हम तैयार हैं। ये PTI पंजाब की तरफ से कह दिया गया। ठीक है कि आपने यही करना है तो फिर हम तैयार हैं। अब जजेस के बारे में क्या बातें हो रही हैं? क्या ये अवाम का जानने का हक नहीं कि जज की नीयत ख़राब थी या तबीयत ख़राब थी, जो अचानक सुबह छुट्टी ले ली? अचानक इस छुट्टी की वजह तो सामने आना चाहिए। इमरान खान को तो छोड़ें, इसको आपने अंदर रखना ही है, अंदर रख लें। लेकिन आम लोगों का क्या कसूर है, जिन्होंने कई महीने इंतज़ार किया होगा, वकीलों को फीसें दी होंगी? इन गरीब लोगों का क्या कसूर है कि आज इनको बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन की लिस्टें कैंसिल हैं? अब वो लिस्टें कैंसिल हो गई, अब पता नहीं कब वो उनके केस लगेंगे। फिर सोचिए ज़रा, ये नहीं कि फौरी 3 दिन की कैंसिल हो गई तो अगले दिन ही केस लग गया होगा। नहीं, अब उसकी तारीख कहीं आगे जाकर उनको मिलेगी। तो उनका क्या कसूर था? ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। वो तो छोड़िए कि जो सलमान सफदर ने बात की कि जी जो भाग रहा हो अदालत से, या इस केस में नैब है, उनकी प्रोसिक्यूशन है, सरकार है, वो भाग रही है, यहाँ तो जजेस ही नहीं आ रहे, तो इस पर फिर वो हंस ही सकते थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।